आज है 31 जनवरी 2023, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सक्षम होंगी यूपी की बेटियां, योगी सरकार करने जा रही ये काम। योगी सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति समेत कई कार्यक्रम संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वंचित वर्ग की बेटियों को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश एक एनजीओ के साथ मिलकर प्रदेश के सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में बेटियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत काम करेगा। इसके माध्यम से वंचित वर्ग की बेटियों को उनके जीवन में होने वाली घटनाओं की समझ पैदा करने के साथ ही अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। यूपी डेयरी सेक्टर में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में नीदरलैंड की कंपनी लगाएगी प्लांट। यूपी डेयरी सेक्टर में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। इस सेक्टर में 27,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश आने की उम्मीद है। नीदरलैंड की कंपनी एके फूड इंटरनेशनल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का प्लांट लगाने के लिए तैयार हो गई। दुग्ध विकास विभाग के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि यूपी जीआईएस से पहले ही विभाग ने अब तक 25,000 करोड़ से अधिक के लगभग 750 एमओयू साइन कर लिए हैं, जबकि विभाग को करीब 27,000 करोड़ के 900 इंटेंट विभाग को प्राप्त हुए। इनसे बातचीत चल रही है। सेना नर्सिंग सहायक भर्ती लिखित परीक्षा 26 फरवरी को, एडमिट कार्ड जारी। सेना में सैनिक नर्सिंग सहायक और नर्सिंग सहायक पशु चिकित्सा के लिए लिखित परीक्षा 26 फरवरी को होगी। इसके लिए यूपी उत्तराखंड के सभी जिलों से 11,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए। इसके पूर्व अयोध्या में सैनिक नर्सिंग सहायक और नर्सिंग सहायक के लिए सेना भर्ती रैली हुई। 11 दिवसीय भर्ती रैली रविवार को पूरी हो गई। यह 18 जनवरी को डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में शुरू हुई थी। यूपी यूके के सभी जिलों से 81,635 अभ्यर्थियों ने इस भर्ती रैली के लिए पंजीकरण कराया था। पूरे एनसीआर को मिलेगी बुलेट रफ्तार। दिल्ली मेरठ के बाद इन रूट्स पर होगी रैपिड रेल की सवारी। भारत के लोग भी अगले कुछ महीनों से हाई स्पीड रैपिड रेल में सफर का आनंद ले सकेंगे। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम अब जल्द ही साहिबाबाद में दिल्ली सीमा से लेकर गाजियाबाद में दुहाई तक 17 किलोमीटर के खंड पर दौड़ने जा रही है। ये दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का 20% हिस्सा होगा, जिसके 2025 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। इसके बाद राजधानी दिल्ली और पश्चिमी यूपी शहर के बीच की 82 किलोमीटर की यात्रा महज 1 घंटे में पूरी हो सकेगी। यूपी के गांव में स्टेडियम और ओपन जिम का काम तेज, लक्ष्य से 2 गुना हो जाएंगे खेल मैदान। प्रदेश सरकार गांव में खेल के मैदान, स्टेडियम और ओपन जिम बनाकर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर गांव में खेल के मैदान, स्टेडियम और ओपन जिम बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वित्तीय वर्ष के अंत यानी मार्च तक लक्ष्य से 2 गुना स्टेडियम और ओपन जिम बन जाने की उम्मीद है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी के मुताबिक मनरेगा के श्रम बजट से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,516 खेल मैदान बनाए जाने थे, जिसके मुकाबले अभी तक 8,226 खेल मैदान बना लिए गए हैं। किसानों की हाईटेक, महज 15 दिन में 1 एकड़ जमीन पर दवा का छिड़काव, वैज्ञानिकों ने बनाया गजब का ड्रोन। यूपी के मिर्जापुर में स्थित बीएचयू कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए अत्याधुनिक ड्रोन का निर्माण किया। किसान ड्रोन तकनीक से कीटनाशक व खाद का छिड़काव खेतों में कर सकेंगे। महज 15 दिन में 1 एकड़ जमीन पर खाद या फिर कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकेगा। इससे तकनीक के प्रयोग से पानी के साथ समय की भी बचत होगी। फसलों के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए लगातार केंद्र सरकार मुहिम चला रही है, जिस क्रम में बरक्षा में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों की खेती को और आसान बनाने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन बनाया गया है। पशुओं को किलनी से निजात दिलाएगा हर्बल पाउडर और क्रीम, IVRI ने बनाई दवा। गाय, भैंस और अन्य पशुओं को किलनी से निजात दिलाने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली ने हर्बल दवा विकसित कर ली है। 3 अलग अलग तरह के फॉर्मूले में 1 पाउडर और 2 क्रीम है। क्रीम में एक सिर्फ कुत्तों के लिए और दूसरी कुत्ते समेत गाय भैंस के लिए भी है। पाउडर के व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति मिल गई, वहीं क्रीम के फॉर्मूले को एग्री इनोवेट को सौंप दिया गया। IVRI के परजीवी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीकांत घोष के मुताबिक साल 2008 में ये शोध शुरू किया गया था। इसके तहत कोशिश थी कि एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जाए जो पशुओं को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बगैर उन्हें किलनी से निजात दिला सके।
गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के मामले में दोषी ठहराए अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा दी गई है। गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षा कर्मियों पर आतंकी हमला कर घायल करने के आरोपी अहमद मुर्तजा बासी को एटीएस की विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरद पांडे ने ये सजा सुनाई। गौरतलब है कि 4 अप्रैल को गोरखनाथ चौकी के मुख्य आरक्षी विनय कुमार मिश्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वो मंदिर के गेट नंबर 1 का सुरक्षा प्रभारी था। तभी अचानक आरोपी ने बांके से पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की। बीएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू, 10 फरवरी तक भरे जाएंगे फॉर्म। बीएड सत्र 2022-23 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने अधिसूचना जारी कर 10 फरवरी तक कॉलेज के लॉग इन से आवेदन ऑनलाइन भरे जाने के निर्देश दिए हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय सत्र 2022-23 के बीएड प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू हो गई। 10 फरवरी 2023 तक महाविद्यालय लॉग इन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। मैसेज से मिलेगी बिल की जानकारी, घर घर जाकर केवाईसी करेंगे बिजली कर्मचारी। अब बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मैसेज के जरिए बिजली संबंधी जानकारियां मिलेंगी। इसके लिए फरवरी में बिजली विभाग के कर्मी घर घर जाकर केवाईसी करेंगे। 64 बिजली घरों के जरिए हाथरस के 2,60,000 उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जाती है। अब निगम स्तर से सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर फीड करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में बिजली विभाग के द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान शहर देहात कस्बे में मोबाइल नंबर्स को फीड करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 6 माह में एक भी प्रसव न कराने वाली 93 आशा की सेवा होगी समाप्त। डीएम प्रियंका निरंजन ने पिछले 6 माह में एक भी प्रसव न कराने वाली 93 आशा कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति की संस्तुति की। स्वास्थ्य विभाग इन सभी को नोटिस जारी करेगा। इसके बाद ग्राम पंचायत की ओर से इनकी सेवा समाप्त कर नई आशा का चयन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कर रही डीएम प्रियंका निरंजन ने डीपीआरओ को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके लिए सीडीओ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें सीएमओ और एसीएमओ सदस्य होंगे। कुशीनगर में शालिग्राम शिला का होगा भव्य स्वागत। अयोध्या में बनेगी भगवान श्री राम की मूर्ति। नेपाल से 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम शिला आज 31 जनवरी को 11:30 बजे कुशीनगर पहुंचेगी। ये नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं पूर्व गृह मंत्री विमलेंद्र निधि व जानकी मंदिर के महंत के नेतृत्व में कुशीनगर आ रही है। इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। ये जानकारी आयोजन से जुड़े व अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय संयोजक मनीष श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि कुशीनगर में पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं समस्त अतिथियों का नागरिक अभिनंदन संगठन की तरफ से किया जाएगा। 1 फरवरी से जब्त होंगी 1,19,000 कारें। अगर आपके नंबर प्लेट में है ये संख्या तो हो जाइए सावधान। नोएडा ट्रैफिक पुलिस उन कारों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करेगी जिसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। लिहाजा उन्हें जब्त करने के लिए पुलिस ने 6 टीम्स बनाई हैं। ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान 1 फरवरी से शुरू होगा। नोएडा के आरटीओ कार्यालय ने 1,19,000 से ज्यादा पेट्रोल और डीजल कारों को नोटिस भेजा है। आयुष विश्वविद्यालय में 1 फरवरी से चलेगा ओपीडी, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। गोरखपुर जिले में भटहट के पीपरी स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में 1 फरवरी से ओपीडी की शुरुआत होगी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कुलपति डॉक्टर एके सिंह, डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने तैयारियों का जायजा लिया। कुलपति डॉक्टर एके सिंह ने बताया कि ओपीडी के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से 1 फरवरी का समय मिला है। शिक्षक विधायक चुनाव में 75% से अधिक हुआ मतदान। इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 10 जनपदों के 141 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। इस दरमियान क्षेत्र के 34,495 मतदाताओं में से 26,169 अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा 90% मतदान महोबा में हुआ, जबकि सबसे कम 68% मतदान प्रयागराज में हुआ। रामचरितमानस प्रकरण में नया मोड़।
पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा कि स्वामी प्रसाद ने कुछ अंशों पर आपत्ति जताई है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इसका अधिकार है। रामचरितमानस पर जाति वर्ग का विशेषाधिकार नहीं। प्रदूषित अमानवीय ग्रंथों की निंदा तो करनी ही होगी। भारतीय ग्रंथों ने समाज को गहराई से प्रभावित किया। ग्रंथों में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत स्थापित किया गया। पीड़ित व्यक्ति समाज अपना विरोध तो व्यक्त करेगा ही, भारतीय ग्रंथों पर एकाधिकार नहीं जताना चाहिए। हिंदू एकता के लिए इनका विरोध करना जरूरी भी है। ये शोषित वर्ग हिंदू समाज में ही रहना चाहता है। उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर लिखना होगा अनुक्रमांक। यूपी बोर्ड ने जारी किए दिशा निर्देश। यूपी बोर्ड ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए केंद्र निरीक्षकों और परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड की तरफ से निर्देश जारी किया गया कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर अनुक्रमांक के साथ ही पुस्तिका क्रमांक भी अनिवार्य रूप से लिखेंगे। इसके साथ ही परीक्षा समाप्ति के बाद यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कक्ष में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं जमा हो गई हैं। 50,000 साल बाद दिखेगा हरा धूमकेतु, लखनऊ के बाहरी हिस्से में दिखने की उम्मीद। खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों के लिए 1 फरवरी की रात बेहद खास होगी। इस रात आसमान में कुछ पलों के लिए हरी चमकीली लपट का नजारा दिखेगा। ये हाल ही में खोजा गया धूमकेतु है जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि यह धूमकेतु पृथ्वी के इतने करीब से गुजरेगा कि इसे बायनोकुलर टेलीस्कोप के साथ ही नंगी आंखों से भी देखा जा सकेगा। सितारों की दुनिया में ऐसी अनूठी घटना 50,000 साल बाद घटित होने जा रही है। ये पुच्छल तारा सूरज का एक चक्कर लगाने में 50,000 साल का समय लेता है। मायावती ने सपा पर बोला हमला, रामचरितमानस की आड़ में राजनीति कर रही सपा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि रामचरितमानस की आड़ में सपा राजनीति कर रही है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि चुनावी स्वार्थ के लिए नए विवाद खड़े करना, जातीय धार्मिक द्वेष, उन्माद उत्तेजना में नफरत फैलाना, बाइकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता भाजपा की राजनीतिक पहचान है। लेकिन अब रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंगरूप दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। डीएपी और यूरिया के भाव में हुई बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीएपी यूरिया में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक की कीमतों में काफी बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसके बाद भी आईएफएससीओ द्वारा डीएपी, यूरिया, एमओपी और एनपीके इत्यादि मूल्य में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए उचित मूल्य पर खाद प्रदान की जा रही है, जिसके तहत आप सभी किसान भाई निर्धारित मूल्यों पर डीएपी और यूरिया को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सब्सिडी भारत सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। फास्टैग लगाने की जरूरत खत्म, केवल नंबर प्लेट से पार होगा टोल प्लाजा, रखना होगा बैलेंस। अब वाहनों में फास्टैग लगाने की जरूरत खत्म कर दी गई है और नए सिस्टम को मंजूरी देने के साथ ही नए इस नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लगा दिया गया है, जहां फास्टैग खरीद कर उसे चिपकाकर अपने शीशे पर एक और स्टिकर जगह देना पड़ता था। अब उसकी जरूरत वाहनों से बाहर में खत्म होने जा रही है। अब आपको फास्टैग खरीदना नहीं होगा, बल्कि फास्टैग का बैलेंस केवल मेंटेन करना होगा। 10 फरवरी तक चीनी मिल भुगतान न करे तो डीएम एसडीएम दफ्तर लाएं, वही डलवाएंगे गन्ना, कराएंगे भुगतान, राकेश टिकैत बोली। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में शुरू हुआ भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। हालांकि आज आंदोलन स्थल पर किसानों का जमावड़ा कम देखने को मिला, लेकिन किसानों के टेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण वहां काफी चहल पहल नजर आई। किसानों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने आंदोलन शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, खुद को शूद्र बताने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का पलटवार। रामचरितमानस को लेकर चल रहा वार पलटवार और तेज हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खुद को शूद्र बताने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने मकसद में कभी सफल नहीं होंगे, उन्हें पिछड़ों और दलितों की सहानुभूति कभी नहीं मिलेगी। गौरतलब हो कि शनिवार को पीताम्बरा देवी महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव को विरोध का सामना करना पड़ा था। उनको काले झंडे दिखाए गए थे। इसी दौरान अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लोग पिछड़ों और दलितों को शूद्र मानते हैं, उन्हें भी शूद्र होने के कारण पीताम्बरा मंदिर में जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर, जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी तूफान के संकेत। पश्चिमी विक्षोभ के असर फिर से उत्तर प्रदेश का मौसम बिगड़ने वाला है। यूपी मौसम विभाग ने आज 3 दर्जन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। फरवरी के पहले सप्ताह तक मौसम के यूं ही बने रहने के आसार हैं। वहीं अगले 4 दिनों में तापमान के बढ़ने की उम्मीद, जिससे सर्दी बढ़ेगी। वहीं ये बारिश गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन ओले गिरे तो सरसों और आलू की फसल को नुकसान हो सकता है।
हार्ट अटैक के मरीजों के लिए खुशखबरी। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर हार्ट यूनिट खोली जाएगी। इमरजेंसी में ही ईसीजी सहित अन्य जरूरी जांच की सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही बीएचयू के विशेषज्ञ डॉक्टर से बात करके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।